दिल से दिल क्या मिला, चल पड़ा सपनों का कारवां। आंखों में तैर रहे हैं मोहब्बत के रंग, आसमां में लहरा रहे हैं उमंगों के बादल। पतंग सा ये दिल कभी डोले इधर कभी उधर, नए जज्बातों के पंखों पर अरमानों का सफ़र। धड़कनों की परवाज़ भी इस कदर के परिंदे से चंचल, इस दिल को बस में करना फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल है काबू करना तमन्नाओं की लहर को, मुश्किल है बांध कर रखना बेकाबू इस दिल को। लेकिन जिस साथी का हाथ थाम कर आप खुली फिजाओं में लहराना चाहते हैं, उसी ने अगर आपके पर कतर दिए तो क्या होगा, उसी ने आपकी परवाज़ रोक दी तो क्या होगा। क्या आप भी उनमें से हैं जिनके साथी आप पर पाबंदी लगाते हैं, या आप उनमें से हैं जिन्हें अपने साथी की ज़्यादा आज़ादी नागवार हैं, या फिर आप उनमें से हैं जिनके पार्टनर की रोक टोक की वजह से आप परेशान हैं। तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली हैं और आपके दिल को सुनने और समझने के लिए हमारे साथ है लव गाइड शैला रावल। लव गाइड, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। पॉजिटिव पार्टनर, जी कहते हैं कि पॉजिटिवनेस थोड़ी बहुत तो ठीक होती है प्यार में, और वही ये साबित करती है कि आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, इसीलिए वो पॉजिटिव है। बट पॉजिटिव अपने आप में क्या एक नेगेटिव टर्म नहीं है? पॉजेसिवनेस मनीषा एक्चुअली में नेगेटिव टर्म है। जब हम पॉजेसिवनेस की बात करते हैं, हम एक एक्चुअली चीज़ या वस्तु की बात करते हैं। हम किसी भी इंसान को पॉजेस नहीं कर सकते। अगर हम ये एक बेसिक फैक्ट, ये जो एक ट्रूथ ऑफ लाइफ है, इसको मान के एक रिलेशनशिप शुरू करते हैं, वी कैन नॉट गो रॉन्ग। बट अक्सर क्या होता है कि पॉजेसिवनेस के गाब में, उसके भेष में अगर आप कह लें, केयरिंग कभी कभी अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करती है, मगर उसको अगर मिसअंडरस्टैंड करे दूसरा पार्टनर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पॉजेसिवनेस तो रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। केयरिंग इज़ द राइट वर्ड। जो पॉजिटिव वर्ड हम इसका अगर मान के चलें, एक रिश्ते में क्या होना चाहिए दो पार्टनर्स के बीच में, तो वो डेफिनेटली केयर होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए दूसरे की। एक्चुअली लॉट ऑफ केसेस में देखा गया है, सेफ्टी का कंसर्न जो होता है एक पार्टनर का दूसरे के प्रति, वो पॉजेसिवनेस के रूप में मिसअंडरस्टूड बहुत बार होता है। वो भी मिसअंडरस्टूड होता है। केयरिंग जो होता है, कंसर्न जो होता है सेफ्टी के लिए, वो पॉजिटिवनेस का नाम उसको दे दिया जाता है। और कई बार जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो उसे केयरिंग का नाम दे देते हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव रूप की बात कर रही हूँ। जो इंसान पोजेस किसी को करना चाहता है, ऐसे इंसान होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी रिश्ते में पॉजेसिवनेस होती नहीं है, ज़रूर होती है, मगर वहाँ पे वो इंसान गलत हो रहा है, क्योंकि आप एक और इंसान की बात कर रहे हैं, आप उसको पोजेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे आप पोजेस करें और जिसे आप अपनी होल्ड में रखें। बिल्कुल। एक दिलवाले हमारे साथ है इस वक्त, अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम रविकांत है। जी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। जी। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है, जी, जैसे कि मतलब मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जिन्होंने मतलब दिल लगाया, हमेशा उनका दिल टूटा ही है जी, और उनको दुख मिला है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे कॉलेज में भी एक है लड़की, मैं उसको लाइक करता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। तो क्या कोई ऐसा तरीका कि अगर आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो वहाँ से आप अपना ध्यान हटा सकते हो, बटा सकते हो, कुछ ऐसा जिससे कि आप उस चीज़ से हट सकते हो? जी, इसके लिए क्या किया जाए? जी। ओके रविकांत, यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि क्या केवल आपके फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप एक रिलेशनशिप शुरू नहीं करना चाहते, कि क्या ये बात सही है? ये ना कि वो लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी, आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसा है, उसके चांसेस बहुत कम है। वो आपको लगता है क्योंकि आपके फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस नेगेटिव रहे हैं, राइट? ये नेगेटिव रहे हैं, फिर कुछ मतलब है कुछ ऐसी चीजें जो कि मतलब पॉजिटिव नहीं लग रहा आगे। ओके, और आप क्या करते हैं रविकांत? नहीं, अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, MBA के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इस जो सवाल आपने पूछा है उसके एक्चुअली दो पहलू हो सकते हैं। एक है कि ठीक है, इस पॉइंट में अगर आप एक रिलेशनशिप नहीं शुरू करना चाहते, क्योंकि एक रिलेशनशिप जब आप स्टार्ट करते हैं वो काफ़ी टाइम आपका डिमांड करता है, वो डेफिनेटली एक डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर हो जाता है, एंड ख़ास करके अगर आप सही इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं शुरू करते। तो डेफिनेटली आप एक स्टूडेंट हैं, आप MBA की पढ़ाई कर रहे हैं, और इस मोड पे अगर आपने ये सवाल किया है तो यस, अगर आप डिस्ट्रैक्शन ये वाली रोकना चाहते हैं फ़िलहाल, तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
उसके तरीके मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। मगर अगर आप सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शन से या इस एक रिलेशनशिप शुरू करने से इसलिए कतरा रहे हैं क्योंकि आपके फ्रेंड्स के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि पांचों उंगलियाँ एक समान नहीं होती, तो हर इंसान वैसा नहीं होता है। अनफॉर्चुनेट ये है कि आपके जितने करीबी मित्र हैं उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आप उस पे ये बेस कर रहे हैं कि आगे एक रिश्ता लॉन्ग टर्म रूप ले ही नहीं सकता। तो अगर ये बात है तो प्लीज़ आप इसको अपने दिल से निकाल दीजिए, अपने आप को चांस दीजिए। हो सकता है इस वजह से आप किसी एक खूबसूरत रिलेशनशिप से अपने आप को महरूम रख रहे हैं। जो हमने पहले डिस्कस किया, अगर दूसरी वजह से आप इस एक रिश्ता शुरू करने से कतरा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करे, डेफिनेटली बहुत तरीके हैं जो आप अपना सकते हैं। एंड सबसे जो असरदार तरीका है वो ये है कि आप अपने आप को ऐसी और चीज़ों में ऑक्यूपाइड रखिए जो आपके इंटरेस्ट की हैं, और अपने आप को ये मैसेज देना छोड़ दीजिए कि मुझे रिश्ता नहीं शुरू करना, मुझे एक रिलेशनशिप नहीं शुरू करना, क्योंकि जितना आप उस पर नहीं तो बोल रहे हैं अपने आप को, मगर आपका फोकस उसी बात पे जा रहा है, एक रिलेशनशिप का, एक बेसिक अट्रैक्शन किसी और ह्यूमन बीइंग के प्रति। सो उसको साइड पे रख के कि मुझे ये नहीं करना, वो बात आप अपने दिमाग में डीप जाने दीजिए और अपने आप को ऑक्यूपाइड ऐसी चीज़ों में रखिए जो आप जेन्युइनली एंजॉय करते हैं। तो ये फैक्टर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करना कम कर देगा। जी, पॉजिटिवनेस की जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं एक तरीके का इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, फियर ऑफ लूजिंग योर पार्टनर होता है, और भरोसे की कमी होती है। ये इस भरोसे की कमी, शक की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इस भरोसे की कमी कि वो आपका जो पार्टनर हमेशा आपके साथ रहेगा, ये भरोसा नहीं होता, आपको खोने का डर होता है उसे। इस वजह से भी लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत मेजर एक कारण इनसिक्योरिटी है, एंड लो सेल्फ एस्टीम एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर देखा गया है। क्योंकि जब आप अपने आप पे आपको भरोसा नहीं है, जब अपनी इमेज आपकी आंखों में छोटी है, तो डेफिनेटली ये डर कहीं ना कहीं रहेगा कि मैं अपने पार्टनर को, क्योंकि मैं गुड इनफ नहीं हूँ, शायद लूज़ करूँ। और वो एक्चुअली एक कॉन्शियस चीज़ नहीं होती, आपको ये मालूम नहीं है कि आप अपने पे भरोसा नहीं कर रहे, मगर क्योंकि ये एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर है, वो क्या रूप लेती है कि आप उस अपने पार्टनर पे पोजेसिवनेस दिखाने लगते हैं, उसको पोजेस करके अपने पास रखने की कोशिश करने लगते हैं। जी, कहते ये हैं कि प्यार में दिल जो है वो एक अलग ही ऊंचाई पर चला जाता है, अलग ही उड़ान भरता है, और वो आज़ाद होना चाहता है, वो परिंदे की तरह अपने पर फैलाना चाहता है, और एक प्यार के आसमान में उड़ना चाहता है, वो अलग ही रंग देखना चाहता है, वो अलग ही लेवल पर लेके जाना चाहता है आपको। लेकिन जब पॉजिटिवनेस आ जाती है तो वो आज़ादी कहीं ना कहीं खो जाती है। ऐसा लगता है कि आपको बांध कर रखा गया है, ऐसा लगता है कि कैद हो गए हैं आप। मनीषा, यहाँ पे जैसे आपने बहुत खूबसूरती से ये बात बताई है, जब भी आप किसी इंसान की पर्सनल स्पेस ख़त्म करेंगे, आप अपनी तरफ से तो सोच रहे हैं, आप रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए वो कर रहे हैं, मगर किसी भी इंसान का अगर दायरा आप कम करेंगे, वो इंसान उस रिश्ते में स्टाइफल्ड महसूस करेगा ही करेगा, एंड वो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप रिश्ते में घुटन महसूस कर रहे हैं, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि जिस किस्म के इंसान आप हैं वो आप नहीं बन के रह पा रहे हैं उस रिश्ते में, तो वो किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। जी, एक और दिल वाले हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए। अजय बोल रहे हैं। जी अजय, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम सोनपुर बिहार से बोल रहे हैं। जी। हम किसी को बहुत पहले पसंद करते थे और बीच में वो छोड़ के चली गई। जब हम स्टूडेंट थे तभी पसंद करते थे और बीच में वो छोड़ के चली गई, और फिर उसके बाद हम कुछ दिन के लिए बाहर आ गए काम वाम करने। अभी वापस गए तो हमें किसी तीसरे मतलब दूसरी लड़की से प्यार हो गया, मतलब पता चला कि वो है नहीं वहाँ पे, तो मैं किसी दूसरा को भी पसंद आया, प्यार हो गया 3-4 साल की गैप हो गई थी। फिर एक दिन अचानक वो लड़की आती है, फ़ोन करती है और केस करने की धमकी देती है। बहुत समझाने के बाद समझ में तो नहीं आता, लेकिन अगर मैं किसी तीसरे को बीच में लाता हूँ तो भी ये मामला सॉल्व नहीं होता, और पहले को तीसरे वाले को छोड़ करके पहले के बाद वापस जाना नहीं चाहता, तो इसमें क्या किया जाए? मुझे समझ नहीं आया मनीषा, किस चीज़ की धमकी देती है वो? क्या केस वो क्या कह रहे हैं कि कौन सा केस आपके खिलाफ बनता है? बात याद करती है
और उस बात पे बुलाती है कि उस बात पे छोड़ उसको अभी वाले को छोड़ के आप आ जाओ। मैं उसको हमेशा यही कहता हूँ कि जब पीछे का मैंने छोड़ दिया तो ये तो पुरानी बातें हो गई, अब भूल जाओ, लेकिन वो भूलने को तैयार नहीं है। फिर नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो केस किस बात पे डालना चाहती है। अगर उसका कहना है कि हम लोग मतलब